हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट एमएनएस। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं स्मॉल पैक मॉक फॉर एमएनएस 2021। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी। मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगस्त में हो सकता है पेपर, तो उस हिसाब से देखा जाए, या फिर जुलाई लास्ट में। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 2 महीने हैं, ऐसे अप्रॉक्स लेके चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम जीके। तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें आपको कवर अप हो जाएंगी एंड बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड उन लोगों के लिए जो न्यू है इस चैनल पे, ऐसे ही बहुत सारे एक्साइटेड स्मॉल पैक मॉक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड स्टार्ट करने से पहले एक बार शेयर भी कर दे गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम ऑफ मैकेबर। इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे स्टार्टिंग में। सिनोनिम बताना है आपको मैकेबर का। ऑप्शंस आर डोलोरस, एनवायरन, टेरिफिक, ह्यूमंगस। मार्क योर आंसर गाइस। तो हम एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे, आप देख सकते हो इतने सारे जितने ऑप्शंस आपके पास है, उन सब के मीनिंग्स बताऊंगी, सबका सिनोनिम बताऊंगी, तो आपकी वोकैबलरी भी अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी। यहाँ से डोलोरस, डोलोरस मतलब होता है सैड, ठीक है। जो इंसान कोई दुखी हो तो बोलेंगे वो डोलोरस है दोस्तों। और यहाँ पे जो हमने वर्ड दिया है मैकेबर, इसका मतलब होता है भयानक, बहुत ज़्यादा भयानक हो, बहुत ज़्यादा डरावना हो, ठीक है। तो डोलोरस तो सैड हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देन वी हैव इन्वायरन। इन्वायरन मतलब एन सर्कल कर लेना, एन सर्कल इसका अच्छा सिनोनिम होगा। एन सर्कल मतलब घेर लेना चारों ओर से, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ टेरिफिक, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। टेरिफिक मतलब भी होता है भयानक, ओके। टेरिफिक मतलब भी होता है भयानक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एंड ऑप्शन डी को भी देख लेंगे। ऑप्शन डी मतलब लिखा है ह्यूमंगस। ह्यूमंगस मतलब बहुत बड़ा, ओवर साइज। ह्यूमंगस का तो बहुत सारा सिनोनिम हो जाएगा, स्टुपेंडियस, ट्रिमेंडियस, ह्यूमंगस। देन वी हैव ग्रेगैंटम, ठीक है। ये सारे वर्ड्स ह्यूमंगस के सिनोनिम्स है, मतलब ह्यूज, बिग, बहुत बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। सिनोनिम ऑफ न्यूसेंस, तो आपको यहाँ पे न्यूसेंस का सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस आर हर्डल, इंसोलेंट, स्पोरोफिक एंड आउटकम। तो मैं यहाँ पे न्यूसेंस का मीनिंग बताऊंगी हिंदी में, और आपको वैसे ही इसका आंसर पता चल जाना है। सो न्यूसेंस का मीनिंग होता है बाधा आना। कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें जो भी आपको स्टार्ट करने में उसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मीन्स न्यूसेंस आ रही हैं, ठीक है, बाधाएं आ रही हैं। सो नीचे से देखते हैं आउटकम। आउटकम मतलब रिजल्ट, ठीक है। आउटकम के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज़ आफ्टर मैथ। कई बार पूछ लिया जाता है कि आफ्टर मैथ का क्या सिनोनिम होगा, तो आफ्टर मैथ का सिनोनिम होता है आउटकम। सोपोरिफिक, सोपोरिफिक यानी कि जिसको सुनने के बाद नींद आने लगे, स्लीप इंड्यूसिंग हो, उसे स्पोरोफिक बोलते हैं। लाइक दिस सॉन्ग इज़ वेरी स्पोरोफिक, मतलब ये सॉन्ग जो है सुनने के बाद नींद आने लगती है। इंसोलेंट, इंसोलेंट का जो सिनोनिम है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, आपको याद हो जाएगा। इंसल्ट, इंसल्टिंग करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को इंसोलेंट करना। तो इंसल्टिंग, इंसोलेंट एक जैसा साउंड हो रहा है। और बाधा देना तो अभी तक नहीं मिला। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इन दिस। हर्डल, हर्डल मतलब बाधाएं आना, ठीक है। हर्डल गेम्स भी होता है, ठीक है। हर्डल एक गेम भी होता है, एक रेस की तरह होता है, जिसमें ऐसे ऐसे बने होते हैं, और यहाँ से कोई एक जो प्लेयर है वो दौड़ता हुआ आ रहा है, और उसको इसके ऊपर से जंप करना होता है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से जंप करना होता है। तो ये जो इसके रास्ते में जो आ रही हैं, ये क्या है, ये हर्डल्स ही तो हैं, तो बाधाएं। ऐसे आप याद रखेंगे न्यूसेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है यहाँ पे आपके पास। एन अलाउंस पेड टू वाइफ इन डिवोर्स। जो हस्बैंड एंड वाइफ का जब भी डिवोर्स होता है तो हस्बैंड जो भी अलाउंस पे करता है अपनी वाइफ को, तो उसके लिए वन वर्ड बताना है। ऑप्शंस आप देख लेंगे यहाँ पे, ओके। एंड बहुत ईजी है, बहुत कॉमन है क्योंकि ये, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलिमोनी। एलिमोनी इम्पॉर्टेंट, एलिमोनी। आप ऐसे याद करते हो, अलाउंस पे कर रहा है, अलाउंस क्या है, मनी ही तो है, मनी के रूप में ही पे कर रहा है, तो एलिमनी में भी मनी आ रहा है, MONY, ठीक है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो एलिमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, again one word substitution, a medicine to counteract the effect of poison। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन पॉइजन खा लेता है या फिर किसी को स्नेक बाइट हो गया, किसी को सांप ने काट लिया और उसके पूरे बॉडी में पॉइजन फैल रहा है, तो ऐसा कौन सा मेडिसिन है जो, एक ऐसे मेडिसिन हम देते हैं जिससे काउंटरैक्ट हो जाता है, पॉइजन का इफ़ेक्ट कम हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? वन वर्ड बताना है उस मेडिसिन के लिए। वैक्सीन्स, एंटीसेप्टिक, एंटीडोट, इंजेक्शंस। वेरी इजी, बहुत इजी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंटीडोट, ठीक है। एंटीडोट बहुत इजी है, तो आप लोग हमेशा सुनते ही आ रहे होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इडियम्स एंड फ्रेजेस। टू पिक होल्स, अगर हम इसे कॉमन लैंग्वेज में टू पिक होल्स को हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा गड्ढों को उठाना। यू नो, पिक गड्ढो, होल्स इज लाइक छेद, गड्ढा, तो उसे उठाना, पिक करना। मतलब हर एक एक बात को, किसी को पकड़ना, किसी को इतना परेशान कर देना, मतलब किसी को इतना ज़्यादा किसी के सामने गिरा देना, ठीक है। ऐसे याद रखो, टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को बहुत बुरा दिखा देना किसी के सामने। तो इसका हो जाएगा टू पिक होल्स, टू क्रिटिसाइज समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इज फ्रॉम इडियम एंड फ्रेजेस। टू बी अबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर होना, ठीक है। लाइक टू हैव अ गुड हाइट, टू ट्राई टू बी ब्यूटिफुल, टू बी स्मार्ट, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील्स। तो अबव बोर्ड होना मतलब अपनी समझदारी दिखाना, हर एक बिजनेस डील में ऑनेस्ट होना, अपनी ईमानदारी दिखाना, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। टू बी स्मार्ट नहीं होगा, ट्राई टू बी ब्यूटीफुल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और गुड हाइट नहीं, अबव बोर्ड है तो इसका गुड हाइट नो, इसका होगा टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, किसी भी बिजनेस डील में समझदारी दिखाना, सहजता दिखाना। 7th क्वेश्चन, राइट ऑपोजिट वर्ड फॉर इरोजन। इरोजन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, स्पेशली इन बायोलॉजी एंड साइंस। सॉइल इरोजन आपने सुना होगा, राइट। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा कहीं पे किसी लैंड पे बहुत ज़्यादा पानी बहुत टाइम से पड़ रहा है, तो क्या होता है ना, कहते हैं लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड होने से पहले क्या होता है, सॉइल इरोजन हो गया, मतलब वहाँ की जो मिट्टी है ना वो एकदम अलग अलग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी की वजह से उसकी सॉइल की जो वाटर कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, एंड वहाँ से मिट्टी हट जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है। तो मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया है, राइट। तो सब कुछ बर्बाद हो गया, इसका ऑपोजिट क्या होगा, सब कुछ ठीक करना, तो रिकंस्ट्रक्ट करना, वापस से सब कुछ ठीक करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks. She dash a brief appearance at the end of the party. She put in, put up, put across, put over. So इसका right answer है ऑप्शन नंबर ए, that is put in. She put in a brief appearance at the end of the party. Next question number 9, the examination will commence next week. कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट होंगे, तो एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होंगे, नेक्स्ट वीक से। तो इसे क्या बोलेंगे, विद नेक्स्ट वीक, सिंस नेक्स्ट वीक, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ऑन नेक्स्ट वीक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बहुत इजी था ये तो, फ्रॉम नेक्स्ट वीक। गाइज मैंने जितने भी क्वेश्चंस उठाए हैं ना,
दे आर लाइक वेरी वेरी न्यू। तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होने वाली है। आप लोग प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आपको क्वेश्चन लेवल थोड़े भी अच्छे लग रहे हैं, लग रहा है इम्पॉर्टेंट है, तो हिट लाइक गाइज, क्योंकि एक लाइक आपका ना बहुत मोटिवेशन देता है। हिट लाइक। Okay, so this is last question of English. Question number 10. Both Roshni and Dash went to a party last night. मतलब ऑप्शंस देखेंगे आई, मी, माइन। तो इससे ये क्लियर तो हो रहा है कि अगर हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों, बोथ रोशनी और मैं लास्ट नाइट पार्टी में गए थे। लास्ट नाइट हर पार्टी, उसकी पार्टी में गए थे। तो मैं को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तीनों मैं के लिए यूज़ होते हैं, राइट? बट यहाँ पे जो फॉर्म यूज़ होगा दैट इज़ आई। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बोथ रोशनी एंड आई वेंट टू हर पार्टी लास्ट नाइट। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके साइंस के एमसीक्यूज। तो अब ज़रा उन पे ध्यान देंगे। द विजुअल यूनिट्स इन द आई ऑफ द कॉकरोच आर कॉल्ड। ठीक है, तो कॉकरोच की जो आइज़ होती है वो कंपाउंड आइज़ होती है। मतलब आइज़ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे सर्कल्स आपको दिखेंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही पूछा जा रहा है कि जो एक सर्कल जो है, इसे, इस यूनिट को क्या कहा जाता है? कप्सिड्स, ओमीटे, ओमीटीडिया, आई ऑर्बिट। Very easy question, guys. Mark your answer. And the correct option is option number C, that is Ommatidia. Question number 12. Glass is made of a mixture of. Glass जो है वो किस मिक्सचर से बना होता है? किसके किसके मिक्सचर से? सैंड एंड सॉल्ट, सॉल्ट्स एंड कार्बोनेट्स, सॉल्ट एंड सिलिकेट्स, सैंड एंड सिलिकेट्स। मार्क योर आंसर गाइज। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सैंड एंड सिलिकेट। सैंड एंड सिलिकेट। आई होप आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13. इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन 100 टाइम्स रिपीटेड है। एंड वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है, हाफ mv² का रिलेशन है ना? तो जब भी काइनेटिक एनर्जी अगर डबल हो जाएगी तो वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी बन जाएगी आपकी 4 टाइम्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर जो है काम करते हैं किस प्रिंसिपल पे? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मार्क योर आंसर गाइज। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मिराज, जो कि हमें भ्रम हो जाता है कि लगता है ना बहुत धूप होती है तो हमें लगता है रोड पे पानी है, तो मिराज, डायमंड, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। ओके, क्वेश्चन नंबर 15. द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, s is equal to ut plus half at square is the second equation of motion। लेकिन आपसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पूछता इन इक्वेशनल फॉर्म, तो वहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूछेगा तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन इक्वेशनल फॉर्म पूछेगा तो F इज इक्वल टू ma। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन। सिल्क वॉर्म किसको फीड करते हैं, क्या खाते हैं? सिल्क के लीव्स को, फ्रूट लीव्स को, किसी भी फ्रूट के लीव्स को खा लेते हैं, मलबेरी लीव्स को, शहतूत की लीव्स को यानी कि, और ब्लूबेरी लीव्स को, जामुन की लीव्स को। Mark your answer guys. So the right answer is option number C, that is mulberry leaves। शहतूत की लीव्स को खाते हैं। ठीक है,
और शहतूत जो होता है ना, अगर आप लोगों ने जो बहुत लोगों ने देखा हो तो वो भी एकदम सिल्क वॉर्म जैसा ही लगता है थोड़ा थोड़ा देखने में, फ्रूट जो है शहतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द हार्मोन मेलाटोनिन इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्लीक वेक साइकिल। तो एक मेलेटोनिन जो होता है हमारी बॉडी का हार्मोन है कि ये हमारे बॉडी में, हमें देखा है रात होते ही, जब रात हो जाता है इस टाइम पे तो हमें नींद आने लगती है, हाँ। और जब भी हम अलार्म लगा के सोते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि रोज़ उठने की आदत है उस टाइम पे, तो अपने आप ही आँख खुल जाती है। तो ये स्लीप वेक साइकिल जो है हार्मोन मेलाटोनिन की वजह से होता है। तो पूछा गया दिस इज सिक्रीटेड बाय विच ग्लैंड, मेलाटोनिन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ऑप्शंस आर एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पीनियल ग्लैंड। Next, question number 18. A mixture of sodium chloride and ammonium chloride is separated by. सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को अलग करना है तो आपको कौन से मेथड को चूज़ करना पड़ेगा? क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, नन। मार्क योर आंसर गाइस। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये सबलाइम हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा एंड उसके बाद हम इसे कंडेंस करके वापस से अलग कंटेनर में पुट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द इनर वॉल ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड डैश एंड कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। जो अंदर का जो होता है फ्लावर का उसे डैश कहते हैं एंड वो बहुत सारे पेटल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम। मेनली क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोरोला। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल्स पूछा जाएगा तो कैलिक्स हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सेपल्स पूछा जाएगा तो कैलिक्स हो जाएगा। और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर को यूज़ किया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोफेयर, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। सो एक एक करके अगर देखें तो ट्रोपोस्फेयर में जो है, ट्रोपोस्फेयर में हम सारे क्लाउड्स होते हैं एंड आपसे पूछा जाए कि ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार कि एयर का एब्सेंस कौन से लेयर में होता है, तो ट्रोपोस्फेयर उस टाइम पे राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आयनोस्फेयर। ठीक है, एंड स्ट्रेटोस्फेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे होता है आपका ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयनोस्फेयर। सो गाइज हमने 10 क्वेश्चंस और साइंस के कर लिए हैं, अब हम जीके स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना, मैं अगेन आई एम सेइंग, थोड़ा सा भी लग रहा है आपको कि बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, तो गाइज किस बात की वेट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़ गाइज, प्लीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लाइफ इन द क्लॉक टाउन वैली बुक इज रिटन बाय। ये बुक का टाइटल है लाइफ इन अ क्लॉक टाउन वैली एंड ये किसने लिखा है? ऑप्शन आर शशि थरूर, शकूर रथार, अमीश त्रिपाठी, अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय से आपको याद आ रहा होगा, ये हमारी पहली इंडियन मैन बुक ऑफ प्राइज़ इन्हें मिला था एंड बुक जो था जिनके लिए इन्हें मैन बुक ऑफ प्राइज़ मिला था वो था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अमीश त्रिपाठी की बहुत सारी बुक हैं एंड बहुत जितनी भी बुक्स है सब रिलीजियस है, लाइक इन्होंने बुक लिखा है रावण, राम, सीता, ये सारी बुक्स मोस्टली गॉड के नाम पे हैं, भगवान के नाम पे, सब अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शकूर थरार, ऑप्शन नंबर बी। एंड शशि थरूर की भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक इज़ द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये शशि थरूर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन विच स्टेट इज़ द क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी नोटिफाइड एज इको सेंसिटिव जोन। कौन से स्टेट में क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी है जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है? ऑप्शंस आर गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब।
एंड इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन हाल ही में घोषित किया गया है, तो क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द स्पॉन्सरशिप स्कीम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्फेन चिल्ड्रन फ्रॉम कोरोना। कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, तो उनके लिए एक स्पॉन्सरशिप स्कीम लॉन्च की है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मध्य प्रदेश। Next, question number 24. Which country has become the first country to approve the Pfizer Biotech Corona vaccine for children of 12 years and older? So 12 years older बच्चों के लिए जो फाइज़र बायोटेक कोरोना वैक्सीन है वो अप्रूव हो गई है कौन सी कंट्री में? ऑप्शंस आर यूएसए, कनाडा, रशिया, चाइना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में तो अभी तक नहीं हुआ है, 18+ वालों के लिए वैक्सीन है, राइट। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कनाडा। कनाडा में अप्रूव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इजी क्वेश्चन। हु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? ऑप्शंस आर कनाडा, चाइल या चिले, क्यूबा, इंडिया। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर इज सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ये जो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है? लखनऊ, कटक, कुंडलू, तिरुवनंतपुरम। एंड इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कुंडलू। अगर आपसे लखनऊ में पूछा जाए तो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका लखनऊ में है। कटक में पूछा जाए तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका कटक में, और इंटरनेशनल राइस रिसर्च फिलीपींस में है, याद रखेंगे। एंड तिरुवनंतपुरम नहीं है इसका आंसर, कुंडलू है इसका राइट आंसर, कुंडलू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, टू होम डज यूपीएससी सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स वर्क? यूपीएससी पूरा जो भी काम करता है पूरे सालों में, वो पूरी अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है किसे सबमिट करता है, ये पूछा गया है। सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को? सो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेसिडेंट को वो अपना पूरा काम सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आरोग्य मेला हेल्ड इन विच स्टेट? आरोग्य मेला जो है कौन से स्टेट में होता है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। वेरी इजी क्वेश्चन गाइज, मार्क योर आंसर। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 इज बुक रिटन बाय? बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, नरेंद्र मोदी पे है, क्योंकि इंडिया कॉलिंग 2021 ये बुक किसने लिखी है? चेतन भगत, आदेश गुप्ता, हिमा कोहली, एन.वी. रमन। सो एन.वी. रमन हमारे अभी के जो सीजेआई बने हैं करंट वो है। इससे पहले शरद बोबड़े थे जो सीजेआई थे। चेतन भगत की बहुत सारी बुक है, हाफ गर्लफ्रेंड एंड 2 स्टेट्स, 1 अरेंज्ड मर्डर उनकी रीसेंट बुक है। हिमा कोहली जो है ये पहली वुमेन सीएम बनी है, ओके, अभी तेलंगाना में, ओके, तेलंगाना में बनी है। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है आदेश गुप्ता। आदेश गुप्ता ने ये बुक लिखी है, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड? ये नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? असम, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन एंड प्लीज गाइज लाइक, कमेंट डाउन कैसा लगा, एंड शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS 2021
और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। और अगर आप न्यू होना चैनल पे तो ऐसे ही बहुत सारे मॉक आएंगे। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।